गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। दिस इज़ पूजा गुप्ता चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे। तो स्टूडेंट्स जैसे और द कैंडिडेट्स, जैसे आपको पता है कि मैंने आपको बोला था कि मैं हिस्ट्री अब टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट जो एक्सप्लेनेशंस है दैट इज़ नॉट अ डिटेल्ड वर्जन। ये ऑप्शंस के बेसिस पे आपके साथ सिविलाइजेशंस या हिस्ट्री को डील किया जाएगा। आई होप कि यू लाइक द सेशंस। और जितना भी है कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ कैसे आते हैं, और हर टॉपिक में जो एमसीक्यू वाइज हम डील करेंगे, आपकी जितने भी हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस लेक्चर में ये है कि ये जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अभी भी हाल ही में जो है क्लर्क के पेपर में भी आया है, एसएससी भी इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछती रहती है। मैंने देखा था एचएएस के पेपर में भी एक क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन का आता है। तो हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। इट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन कर रहे हैं। आज आपको इस पिक्चर को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि पूरा डिटेल्ड है। देखिए, एमसीक्यूज वाइज में पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके सामने जो है डील किया जाएगा विद एक्सप्लेनेशंस एंड विद डिटेल्ड वर्जन्स, मतलब उसको डिटेल में समझाया जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो डू कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी। आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, आपने हिस्ट्री की तैयारी की है, और जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको हिस्ट्री नहीं आती, उनके लिए अगर वो एमसीक्यूज इस पॉइंट से भी देखेंगे तो उनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट बैठेगा। मेन चीज़ है, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे बोर लगता है, बट इट्स नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर हम इसको इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। तो जो कैंडिडेट्स बिल्कुल एचएएस या आईएएस जो भी है उसको हिस्ट्री में एंटर करना है, जो आर्ट्स के हैं वो तो बेसिकली उनके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। तो इसको, इन टॉपिक्स को एक इंटरेस्टिंग पॉइंट से लाने की कोशिश की गई है। आपको ये कोशिश कैसे लगती है वो आपका फीडबैक मेरे लिए होगा कि आपको कैसा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो डू कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको, क्योंकि हफ्ते में आपकी जो हिस्ट्री क्लास है उसमें इन टॉपिक वाइज ही आपके साथ डील किया जाएगा, तो आई होप कि आपको अच्छा लगे और मैं जो कोशिश कर रही हूँ वो आपको पसंद आए। लेट इट बी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला साइट देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। कहा जाता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज हड़प्पन। हड़प्पा कल्चर भी बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा कल्चर भी बोलते हैं। और इस हड़प्पा कल्चर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडस वैली को क्या बोल दिया था? हड़प्पन कल्चर। फिर जब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को, क्योंकि आर्कियोलॉजिकली मतलब पुरातात्विक और जियोलॉजिकली मतलब जो आपकी अर्थ के बेसिस पे होता है, मतलब उसके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे होता है, उस सर्वे में जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने इसको कहा था इंडस घागर। इसको क्या बोलते हैं? सरस्वती सिविलाइजेशन। इसको क्या बोला गया था? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो लेट इट बी। हम इसको यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी कि पहले इन्हीं टॉपिक से हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लें, फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा है कि ये जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जस्ट वेट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो आपका वर्ड है, इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बेसिस पे क्या कहा गया है? आपका हड़प्पन कल्चर। इसको हड़प्पा संस्कृति भी बोलते हैं। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बेसिस पे इसको सरस्वती, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम, इंडस नाम किसने दिया था? इसको इंडस वैली नाम दिया था जॉन मार्शल ने। दैट कॉइंड द टर्म, जॉन मार्शल ने ये नाम दिया था इंडस वैली। अब ये आपके पास पिक्चर्स हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मेजर पॉइंट्स हैं वो दो ही साइट्स हैं, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। इंडस वैली सिविलाइजेशन कब शुरू हुई थी वो हम करेंगे। तो चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब शुरू हुई थी? तो ये हमें पता है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की
खास बात ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक शुरू हुई। मेन चीज़ क्या आती है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको एक कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द, जो मेजर एक्सिस पे हड़प्पन, घाघर, मोहनजोदड़ो एक्सिस, मतलब ये जो हड़प्पन आपकी संस्कृति है इसको क्या कहा जाता है, हड़प्पन घाघर, जो ये मेन साइट है दैट इज द मेन साइट ऑफ हड़प्पा, घाघर और मोहनजोदड़ो एक एक्सिस पे बैठा है। तो पहली चीज आपको ये पता, देखो इससे क्या क्वेश्चन पहले निकलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, हड़प्पन संस्कृति। इंडस वैली सिविलाइजेशन को कॉइन किसने किया था, टर्म जॉन मार्शल ने किया था। कब शुरू हुई थी, 2500 से लेकर 1750 बीसी तक शुरू हुई। इसको एक नाम और दिया जाता है सरस्वती, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, और एक और नाम है इसका ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, यानी इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, मैंने आपको बताया कि इसकी डेट आपको याद होनी चाहिए कि इसमें, और मेजर साइट्स इसकी दो ही हैं, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। इस सिंधु घाटी सभ्यता की, ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया, इनकी स्क्रिप्ट्स बताई गई हैं, इनके एनिमल्स बताए गए हैं, इनकी जो टाउन प्लानिंग सिस्टम्स थे वो बताए गए इस पूरी पिक्चर में। और हड़प्पन सिविलाइजेशन देखिए, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो आपकी इंडस रिवर से शुरू होती है, और मोहनजोदड़ो और हिंदू कुश, ये खैबर पास का एरिया ही आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो यहाँ तक अगर देखिए, सिंपल सी चीज़ है, पहले आपको इसकी इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए, फिर जब हम क्वेश्चंस में ऑप्शंस आएंगे उस ऑप्शंस पे मैं आपको उन ऑप्शन से रिलेटेड सारा एक्सप्लेन करूँगी, कोशिश पूरी करूँगी। 19-21 रह जाता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख देना कि ये चीज़ रह गई है तो मैं आपको कराऊँ। और अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इस सेशन को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और रिकमेंड करना अगर आपको हिस्ट्री एक आज इंटरेस्टिंग पॉइंट से समझ आई है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे पहली एक चीज़ यहाँ पे करते हैं, मैंने आपको बोला कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किन किन स्टेट्स तक फैली थी, सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, ठीक है, इन सारी स्टेट्स में ये फैली हुई थी। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, देन राजस्थान, गुजरात और यूपी, इन स्टेट्स को इसने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो पहली चीज़, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किन किन साइट्स को कवर करती है, सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन सारी स्टेट्स को ये सिंधु घाटी सभ्यता इन सारी चीज़ों को टच करती है, इन सारी जगहों को टच करती है। अब एक चीज़ आती है कि सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साइड जो है रोपड़, जो कि किस नदी पे बना है, सतलुज नदी, और ये कहाँ है, पंजाब में है। तो इसको रूपनगर कहते थे उस टाइम पे, रूपनगर, जो आज क्या है, रोपड़। ईस्ट साइड, साउथ साइड जो है दैट इज योर, मैं नाम लिखवा देती हूँ, साउथ साइड है आपका भागत्रव, जो कि किंग नदी पे है, या फिर दैमाबाद। ठीक है, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, ईस्ट साइड पे है आलमगीरपुर, ठीक है, ईस्ट साइड पे पड़ता है आपका आलमगीरपुर, और वेस्ट साइड पे पड़ता है सुर्तकेनगदर जो है दैट इज पॉइंट्स इनटू द वेस्टर्न साइड। तो ये वेस्टर्न साइड की एक ही साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, आलमगीरपुर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर की तरफ है रूपनगर, नीचे की तरफ है दैमाबाद और भागत्रव। ईस्ट साइड चले जाओ तो आलमगीरपुर, और वेस्ट साइड चले जाओ तो सुर्तकेंद्र। अब इसके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका डॉकयार्ड। डॉकयार्ड जो है वो कौन सा है, लॉदल। तो हर एक साइट को किसने डिस्कवर किया वो भी हम एमसी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको डील करेंगे, और फिर इन क्वेश्चंस में जो जो ऑप्शंस आएंगी उनको, आई होप कि आपको थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो समझ आई है, और मुझे इतना पता है कि आपको हिस्ट्री मुझसे अच्छी ज़रूर आएगी। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस को डील करते हैं। आई होप कि अगर अच्छा लगेगा
तो स्टूडेंट्स इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाना, शेयर जरूर कराना, ताकि जितने भी बच्चे हैं वो बेनिफिट ले सकें, मेहनत सफल हो मेरी बस। द डॉकयार्ड ऑफ एट लोदल वॉज वेल कनेक्टेड विद द रिवर। जो डॉकयार्ड है यानी लोदल में जो डॉकयार्ड है वो किस नदी पे है? तो सबसे पहली चीज़ आपके 3 क्वेश्चंस मैं यहाँ से निकालूंगी। तो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन तो आता है आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का फेमस डॉकयार्ड कहाँ पे है? तो फेमस डॉकयार्ड कहाँ पे है? लोदल, या लोदल इज फेमस फॉर विच साइट? दैट इज फॉर डॉकयार्ड एंड इट्स ऑल्सो फेमस फॉर राइस कल्टिवेशन। यहाँ पे राइस कल्टिवेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इज वेल कनेक्टेड विद द रिवर, कि किस नदी के साथ जुड़ा हुआ है? घाघर, साबरमती, इंडस या रावी? तो पहली चीज रावी की बात करें तो रावी किस नदी पे, इस पे कौन सी साइट है? हड़प्पा। जिसको बनाने वाले कौन थे? दयाराम साहनी। कब? 1921 में, ठीक है। तो ये किस साइड पे आती है? ये पड़ता है आपका पंजाब साइड, ये इंडिया में आती है, राइट। इंडस पे पड़ता है मोहनजोदड़ो। दिस इज हड़प्पा, दिस इज मोहनजोदड़ो एंड दिस इज अ डॉकयार्ड। ये है डॉकयार्ड ऑफ लोदल, ये है डॉकयार्ड, ठीक है। तो इंडस पे पड़ा मोहनजोदड़ो, जिसको आर.डी. बनर्जी ने किया था 1922 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 आते हैं इसमें से कि हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया था, कब हुआ था? 3 क्वेश्चंस इससे निकल गए। किस नदी पे है? तो वो है इंडस। तो ये कहाँ पे पड़ा? पाकिस्तान में, यानी सिंध जगह, लरकाना जगह कर लीजिए, लरकाना में, राइट। साबरमती, साबरमती की जो नदी है, देखो भगाव नदी पे जो है आपका डॉकयार्ड बना हुआ है। साबरमती या तो आपसे पूछा जाएगा साबरमती नदी, या साबरमती की जगह दिया होगा भगाव, तो भागव नदी पे जो है आपका लोदल बना है। और लोदल जो है दैट इज द फेमस फॉर डॉकयार्ड एज वेल एज राइस कल्टीवेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? आपकी लोदल पे। इसको किसने डिस्कवर किया था? S.R. राव ने। इसको लोदल को डिस्कवर किया था S.R. राव 1954 में। तो ये याद रखिए, 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ से निकाले कि पहला चीज़ लोदल क्या है? लोदल एक डॉकयार्ड है। कहाँ पे है? इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। किसने इसको एग्जिबिट किया था? S.R. राव ने किया था। कब किया था? 1954 में किया था। फिर आता है क्वेश्चन रावी का, कि रावी नदी पे कौन सी सिविलाइजेशन है? हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जो कि आपका पंजाब का पार्ट है। इंडस पे है मोहनजोदड़ो, जो सिंध का पार्ट है और लरकाना का पार्ट है। साबरमती पे है आपका लोदल, जो भगाव है और भागव नदी बोलिए, और इसका जो है S.R. राव और 1954। अब आता है बात घाघर नदी। तो घाघर नदी पे 2 हैं, एक है बनवाली, जिसको बनाने वाले कौन थे? H.P. बिष्ट, ठीक है। और एक है आपकी कालीबंगन, जिसको बनाने वाले थे आलमाबाद, V.K. गोल, ये सब ने बनाई है, ठीक है। तो बनवाली या आपका क्या कहते हैं इसको? कालीबंगम। तो कालीबंगम जो है ये कब बना था? ये बना था आपका, कालीबंगम की मैं डेट बता देती हूँ क्योंकि डेट्स कई बार हमें भी भूल जाते हैं, तो गलत नहीं। तो 1961। तो आपसे यहाँ तक सारे की घाघर पे कौन कौन सी साइट्स बनी है? बनवाली बनी है, कालीबंगन बनी है, साबरमती पे लोदल बनी है, इंडस पे मोहनजोदड़ो बनी है, रावी पे आपकी हड़प्पन संस्कृति बनी है। तो इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। आई होप कि आपको मैं कह सकती हूँ सेटिस्फाई कर पाऊँ और आपको सेशन अच्छा लगे। सेटिस्फाई इन द सेंस कि आपको हिस्ट्री पसंद आए, मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट से आपको हिस्ट्री क्लियर हो जाए, क्योंकि जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम अगर HAS और एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएं तो वो पहले ही सब्जेक्ट्स के थ्रू जो है वो, तो उसका इंटरेस्टिंग ये एक तरीका है। आपको फिर भी कोई रिकमेंडेशन देनी है या कोई फीडबैक देना, आप दो। मैंने कोशिश की है, आपको ये कोशिश कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को ज़रूर शेयर करोगे और बाकियों को भी रिकमेंड करोगे और सेशंस को भी ज्वाइन करोगे। In the exhibition of Harappan sites, bones of camels have been found at
देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो हड़प्पन संस्कृति है, हड़प्पन संस्कृति को जब खोदा गया था, किसने खोदा था, किसने निकाला था? दयाराम साहनी ने निकाला था 1921 में। किस नदी पे? रावी नदी पे। तो ये जो आपकी हड़प्पन साइट है, इसमें बोन्स ऑफ कैमल्स फाउंड किए गए। तो ये आपकी हड़प्पन साइट है, ये आपकी हड़प्पन साइट है, ये देख लीजिए, ये हड़प्पन है और ये मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो ये जो है इसमें एग्जीबिशंस मोहनजोदड़ो इज फेमस फॉर व्हाट? मोहनजोदड़ो जो है इज फेमस फॉर ग्रेट बाथ, असेंबली हॉल, पशुपति देव, इसमें जो है मैक्सिमम सील्स मिलती हैं, ग्रेट बात है, लार्ज असेंबली हॉल्स है, पशुपति देवा है, सील्स यानी आपकी जो स्टैम्प्स होती हैं वो मिलती हैं। तो वो मोहनजोदड़ो उसके लिए फेमस है, ठीक है। तो ये नहीं है, और इसको 1922 में आर.डी. बनर्जी ने किया था। अगर इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो राखी गढ़ी जो है आपकी मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? मोहनजोदड़ो। और अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में सबसे बड़ी साइट कौन सी है इंडिया की? दैट इज राखी गढ़ी, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो नहीं है। नाउ आता है हड़प्पा कल्चर जो है दैट इज फेमस फॉर ग्रेनरीज। यहाँ पे ग्रेनरीज हैं यानी स्टोर्स हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देव्स हैं दैट इज जो पूजा की जाती है वो लिंग एंड योनि की जाती है। तो मेल एंड फीमेल डाइटीज़ की जाती है। हड़प्पाज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द ब्यूरल पार्ट्स। तो ब्यूरल जो है दैट इज़ RH37 एंड 4 जो है यहाँ पे मिलते हैं। अगर यही चीज़ें जो है हड़प्पन में जो है सिटाडल्स हैं, तो ये सारा है। लोदल मैंने आपको बताया डॉकयार्ड है। राइस कल्टीवेशन यहाँ पे होती है। और अगर देखा जाए आपका टेराकोटा फिगरीन ऑफ हॉर्स, टेराकोटा फिगरीन हॉर्स की मिलती है, ठीक है। हॉर्स के जो है टेराकोटा से बना जो है फिगर्स मिलते हैं। और एक और चीज़ मिलती है शिप, टेराकोटा से बनी हुई शिप्स के अवशेष या फिगराइंस जो हैं गॉडेस की वो मिली हैं। ये सारा आपको लोदल में मिलता है, ठीक है। कालीबंगन, अब आता है कालीबंगन इज नोन एज काली बेंगल्स। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो काली बेंगल्स, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक बेंगल्स मिलती हैं। इट्स फेमस फॉर 7 फायर अल्टर्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा 7 फायर अल्टर्स है, मतलब अंगीठियाँ हैं, ठीक है। कालीबंगन दो ही चीज़ों के लिए अगर माना जाए तो एक 7 फायर अल्टर्स और एक ब्लैक बेंगल्स के लिए। इसके साथ ही जो है एक और चीज़ पाई जाती है दैट इज़ बोन्स ऑफ कैमल। बोन्स ऑफ कैमल जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? कालीबंगन में मिलता है। तो ये याद रखना कैमल का आपका प्लोड फील्ड्स, देखिए यहाँ पे एक आएगा प्लोड फील्ड्स, और पॉइंट्स लिखवा देती हूँ। प्लोड फील्ड्स, व्हील कार्ट टॉय, ठीक है। 7 अल्टर्स प्लोड फील्ड्स हैं, व्हील कार्ट टॉय है, कालीबंगन आपकी ब्लैक बेंगल्स है। ये सब जो है आपकी कहाँ पे है? कालीबंगन। और कैमल के अवशेष भी कहाँ पे मिलते हैं? कालीबंगन। तो यहाँ तक क्लियर है। फिर से देख लीजिए, हड़प्पन साइट्स में बोन्स कहाँ पे मिलती है? कालीबंगन में। हड़प्पा इज़ द मेजर साइट जिसमें जो है आपकी सिटाडल्स, आपकी कहते हैं मदर गॉडेस है, क्ले फिगर्स मिलती हैं। देन इसके बाद ग्रीनरीज मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हड़प्पा में मिलती हैं। लोदल में मैंने आपको बताया टेराकोटा फिगर्स ऑफ शिप एंड हॉर्स, डॉकयार्ड है, राइस कल्टीवेशन है, ये आपको लोदल में मिलता है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कॉज ऑफ हड़प्पन डिक्लाइन। देखिए हड़प्पा संस्कृति जो इतनी फ्लरिश हुई उसका मेन रीज़न क्या था? नष्ट होने का, यानी पतन होने का। कोई रूलर ने यहाँ पे लड़ाई नहीं की, कोई कुछ नहीं हुआ। हड़प्पन संस्कृति और मोहनजोदड़ो की संस्कृति में जो है सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पार्ट क्या अफेक्ट किया है कि वहाँ पे ये जो साइट्स हैं, क्योंकि आज भी अगर रिसर्च की थी तो उसमें ये ऐसी ऐसी चीज़ें हमें मिली हैं। तो ये जो आपका मेन चीज़ है ये क्यों हुआ है? एक तो इन्वायरमेंट में चेंज आई, क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड के बेसिस पे थे। अर्थक्वेक्स आए, आर्यंस ने अटैक किया। तो ये सारे फीचर्स जो हैं आपके जो है हड़प्पन संस्कृति का डिक्लाइन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ किस किस की वजह से है?
आयरन के अटैक्स की वजह से, कुछ भूकंपों की वजह से, या फिर कुछ इकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। तो ये है धोलावीरा की साइट, दिस इज धोलावीरा। ये जो है आपका धोलावीरा, ठीक है। दिस इज योर आपका, इसको आप बोल सकते हो मोहनजोदड़ो, कालीबंगन है ये, ठीक है। ये आपका हड़प्पन या मोहनजोदड़ो साइट्स है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स गिव द एविडेंस ऑफ स्टेडियम? स्टेडियम का एविडेंस कौन देता है? तो देखिए, अगर हम बात करें आपकी यहाँ से चलते हैं, हड़प्पा हमने कर लिया कि हड़प्पन संस्कृति जो है ये आपकी क्या बताती है, सिविलाइजेशंस की, इसमें ग्रीनरीज होती हैं, आपके क्ले फिगर्स होती हैं, ये सब आपका हड़प्पन कल्चर बताता है। कालीबंगन मैंने आपको बताया, ब्लैक बेंगल्स, व्हील कार्ट टॉय के लिए फेमस है। मोहनजोदड़ो दैट इज द बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन 1922 में, ठीक है। और अगर देखा जाए, इस पे आपने देखा है कि एक मूवी भी बनी है मोहनजोदड़ो करके, ऋतिक रोशन की है। तो मोहनजोदड़ो ग्रेट बाथ ग्रीन आपका असेंबली हॉल है, पशुपति देवा है। तो यहाँ पे हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, ना यहाँ मिला, ना यहाँ, ना हड़प्पा में। वो हमें मिला धोलावीरा। अब धोलावीरा साइट क्या है? धोलावीरा साइट इज फेमस फॉर आपका वाटर हार्नेसिंग सिस्टम। वाटर हार्नेसिंग सिस्टम की, वाटर हार्नेसिंग मतलब वाटर जो है दैट इज सेक्शंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तीनों साइड से कवर्ड है, प्रॉपर कैनल सिस्टम है। और अगर देखा जाए कि ये जो एविडेंसेस हैं आपके बताने वाले वाटर हार्नेस का प्रॉपर सीक्वेंसेस करने वाला, तो ये सारा धोलावीरा में आता है। तो धोलावीरा में एक स्टेडियम भी मिलता है, ठीक है। धोलावीरा में हमें एक स्टेडियम भी मिलता है। तो धोलावीरा इज फेमस फॉर स्टेडियम, ठीक है। और धोलावीरा को डिस्कवर करने वाले कौन थे? जेपी जोशी, जो कि किस नदी पे हैं? लूनी नदी पे। किस नदी पे हैं? लूनी नदी, दैट इज इन राजस्थान। किसने डिस्कवर किया था? आपका जेपी जोशी ने। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर ऑलमोस्ट, कि जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लगभग क्या थे? तो अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मैक्सिमम लोग थे, नॉर्डिक पीपल्स होते हैं, स्लेव पीपल्स, स्क्वेंडियंस पीपल होते हैं, मेडिटेरियन जो भूमध्य पार्ट में रहते हैं, निग्रोइड्स दैट इज लाइक निग्रो पीपल्स, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड का मतलब है लॉन्ग बियर्ड्स, शैबी हेयर्स, वीक, एंड जो उनका मुंह है दैट इज एलोंगेटेड। तो इस तरह से हमें जो है इसके अवशेष जो हैं ये मिलते हैं, ठीक है। ये हमें मिलता है इसका पार्ट। तो ये जो है दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स, मतलब जिसमें आपके बॉडी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दैट इज बियर्ड्स, वीक होते हैं, शेबी एयर्स होते हैं, देन इट इज ब्रॉड बॉडी, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम यानी हड़प्पा का लोग मैक्सिमम प्रोटो एस्ट्रोलॉइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है which of the following site has yielded the evidences of two symmetries? symmetries होते हैं बुरियल, जहाँ पे लोगों को दबाया जाता है या जलाया जाता है। तो हड़प्पा संस्कृति में लोगों को जो है वो जलाया भी जाता था और दबाया भी जाता था। तो इनसे आज भी हमें इनके अवशेष मिले हैं, इनकी ममीज मिली हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को दबाया और जलाया भी जाता था। तो ये जो सिमेट्रीज हैं ये कौन सी हैं? RH37 और R4। तो ये दो तरह की सिमेट्रीज हैं जो बेसिकली ना तो मोहनजोदड़ो में मिलती हैं, ना ही कालीबंगन में, ना ही रोपड़ में। रोपड़ कहाँ है? सतलुज नदी पे बना है, जिसका नाम रूपनगर भी था, और ये कहाँ पे है? पंजाब में, ठीक है। तो ये सिमेट्रीज कौन सी हैं? R37 और R4। R37 और R4, एक सेकेंड, यस, R37 और RH कर लीजिए। तो ये सिमेट्रीज हैं जो कि हमें कहाँ पे मिलती हैं? हड़प्पन साइट्स में मिलती हैं। आर यू, यहाँ तक आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए कि हड़प्पन साइट्स में कौन सी सिमेट्रीज, और ये हैं सिमेट्रीज के अवशेष जो हैं, दीज आर द सिमेट्रीज जो कि हमें वहाँ से मिली हैं, ठीक है।
नाउ आता है कि अब देखिए जब सिंधु घाटी सभ्यता बनी, सिंधु घाटी सभ्यता की मेन चीज़ें, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंधु घाटी सभ्यता क्या थे? प्रॉपर टाउन प्लानिंग प्रॉपर थी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, देन उसके बाद वाटर रिजर्वायर्स थे, फोर्टिफाइड फोर्ट्स थे जिनको सिटाडेल्स बोला जाता था। इसके बेसिस पे सिंधु घाटी सभ्यता जो है फेमस हुई। इस सिंधु घाटी सभ्यता का मेन चीज़ क्या था? जो एक यहाँ पे कई चीज़ों के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कई कौन कौन से अवशेष मिले हैं? तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले इनके अवशेष कि सुर्त कोदा में जो है हमें हॉर्सेस के अवशेष मिले। तो एक ही ऐसी हड़प्पन साइट है जहाँ पे हमें घोड़ों के जो है अवशेष मिले हैं, दैट इज सुर्त कोदा। ठीक है, उसके बाद ये देखा गया है कि जो इनकी प्लांटेशन थी, यानी इनकी जो प्लांट क्रॉप्स थी, वो मेजर फूड क्रॉप्स कौन सी थी? व्हीट एंड बार्ले। ज़्यादा से ज़्यादा हड़प्पन संस्कृति किसको फॉलो करती थी? व्हीट एंड बार्ले। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे राइस कल्टीवेशन भी कहाँ पे होती थी? लोदल और रत्नापुर यहाँ पे होती थी। राइस कल्टीवेशन भी की गई है और एकमात्र चीज़ कि यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन भी की गई है, जिसको सिंदूरी के नाम से जानते थे। कि हड़प्पन संस्कृति से ही कॉटन सिविलाइजेशन जो है या कॉटन प्रोडक्शन शुरू हो गई थी। और इस कॉटन प्रोडक्शन को जब एक्सपोर्ट करते थे तो इसका नाम क्या दिया गया? सिंदूरी। अब उसी तरह से वहाँ पे कुछ मेटल्स भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ मेटल्स को भी डिस्कवर किया गया था, जैसे गोल्ड था, सिल्वर था, प्लेटिनम था, ये सारे डिस्कवर किए गए थे। तो इसमें कौन कौन से थे जो नहीं है? ज़्यादातर गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। तो यहाँ पे देखा जाए विच वॉज नोन, उस टाइम पे देखिए कॉपर भी जानते थे, तो दीज आर द कॉपर बर्तन्स। ठीक है, सिल्वर, दीज आर द सिल्वर बर्तन्स। और आपके ये गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ये सारे आपके सिंधु घाटी सभ्यता से तब से जाने जाते हैं। सिल्वर भी, कॉपर भी, ये सारे जाने जाते हैं। लेकिन आंसर इज आयरन। सिर्फ यहाँ पे आयरन को नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में वो कौन से 3 मेटल्स थे जिनके बारे में हमें पता है? गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। बट आयरन की फॉर्मेशन, आयरन के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। सिंधु घाटी सभ्यता को आयरन के बारे में कुछ, तो कौन सा ऐसा मेटल था जो सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं पता था? दैट इज आयरन। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता ट्रेड्स पे भी बिलीव करती थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स। तो सुमेरियन और मेसोपोटामियाज आर द बेसिक साइट्स फॉर द ट्रेड, अपना मटेरियल को बाहर बेचना। ठीक है, कहा जाता है कि यहाँ पे जो कॉटन है, ये कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे इनके बेसिस पे, आपके सिंदूरी के बेसिस पे। और जो ये आपका सुमेरियन टेक्स्ट है ना, सुमेरियन जब अपने एक्सपोर्ट करते थे तो सुमेरियन टेक्स्ट में लिखा जाता था जिसका नाम था मेल हुआ, मेल हुआ। ठीक है, इन पे लिखा जाता था। तो पहली चीज़ कौन, इस साइट में किस चीज़, कौन सा मेटल हमें फाउंड नहीं किया? आयरन। अब एनिमल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं, यहाँ इस जगह पे हम एनिमल्स की साइड पे वो चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? आयरन। नाउ द एबिलिटी ऑफ द हड़प्पन पीपल एज डिराइव फ्रॉम द मटीरियल एविडेंसेस वॉज, ऐसा पता चलता है कि हिमालयन हड़प्पा संस्कृति में के अवशेषों से कि क्या आप क्या ड्राइव करते हो, कि जो भी मटेरियल है उससे हमें क्या पता चलता है कि वो ओलिगार्किक है, यानी ओलिगार्किक मतलब सबके साथ बराबर। थ्योरोक्रेटिक जो है कि मेन डाइटी को मानती है पर उसके साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी मानती है। थ्योरोफेडरलिस्टिक यानी है तो मेन एक थ्योरोक्रेसी होती है, इट्स लाइक जिसको आप बोल सकते हो मेन डाइटी पे भरोसा करना, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पावर्स को इधर उधर भटकाना, इसको थ्योरोक्रेटिक फेडरलिज्म। सेकुलर की एक ही देवता को, मतलब धर्म निरपेक्ष टाइप मान लीजिए कि सबको मानते हैं लेकिन अपनी अपनी पावर्स को कहीं पे यूज़ करते हैं। लेकिन हड़प्पन संस्कृति के लोग जो थे वो सिर्फ मेन डाइटी को मानते थे। ठीक है, मेन डाइटी को मानते थे और उन्हीं की पूजा करते थे। ये डिवाइड नहीं थे। इनका जो संगठन था थ्योरोक्रेसी का कि एक देवता है उसी को मानना है, उसके अलावा किसी को नहीं मानना है।
दैट इज कॉल्ड थियोक्रेटिक यूनिटरी, यानी लोकतांत्रिक एकात्मक, कि सर्व सबको करना है बट अपने लिए एक ही चीज को चुनना है, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी। तो यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कौन से मटेरियल पे है, तो दैट इज योर थियोक्रेसी। जिस तरह से ये मेन डाइटी है, लोग इसी को बिलीव करेंगे और कुछ नहीं। नेक्स्ट आता है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कि ये आपके एग्रीकल्चर फील्ड से। तो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे पहली चीज़ एग्रीकल्चर में अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा फेमस क्या था, फूड क्रॉप्स वीट एंड बार्ले, जो इनकी मेन फूड क्रॉप्स हैं, जो उगाई नहीं जाती थी। सबसे ज़्यादा उगाया क्या गया, कॉटन, जिसका नाम रखा गया सिंदूरी, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया, सिंदूरी। और अगर देखा जाए इसमें जो है राइस कल्टीवेशन कहाँ पे होती थी, डॉकयार्ड। तो जो हमें अर्लियर एविडेंसेस मिले हैं उससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो भी कृषि करते थे, कृषि में उनका इंटरेस्ट था। तो ये कृषि के अवशेष हमें कहाँ से मिले, ब्रह्मगिरी नहीं, शिरांड यहीं, मेहरगढ़, यस द राइट आंसर इज मेहरगढ़। तो यहाँ से हमें जो है ये चीज़ें मिली हैं। बुरझाम, मैं एक बार इसके बारे में आपको बता दूँ, एक सेकेंड सुनिए। देखिए आपका ब्रह्मगिरी जो है दैट इज़ द नेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है ये। शिरांड जो है ये सरन डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, ठीक है। बुरझाम जो है दैट इज इन न्यूलिथिक, इट्स फॉलो द न्यूलिथिक एंड द पैलियोलिथिक एज के हिसाब से। तो आंसर इज मेहरगढ़। नाउ नेक्स्ट इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एग्जीबिशन ऑफ हड़प्पन साइट, जब हड़प्पन साइट की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे, दयाराम साहनी ने हड़प्पन 1921 में किया, आर.डी. बनर्जी 1922 में किया, और जोहन मार्शल इज द आर्कियोलॉजिकल गवर्नर जिसने जो है आपका हड़प्पा साइट्स की एग्जीबिशन की थी। मॉर्टिमर व्हीलर नहीं थे। इसके अकॉर्डिंग जो है ये कहा गया था कि जब हड़प्पा पतन हुआ था तो कहा गया था कि इंदिरा के बेसिस पे जो है ये हड़प्पन पतन हुआ है। ये भी एक एग्जीबिशन, इन्होंने भी हड़प्पन साइट्स पे कई रिसर्चेस की हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए एक चीज़ हमने पढ़ी कि प्लांट्स में ये उगाया जाता था। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो थे वो कौन थे आपके, हॉर्स भी था, एलिफेंट भी था, बुल भी था और रिनोसोर्स भी है, ठीक है। इन सब के बारे में पता चलता है। कहा जाता है कि जो राइनोसोर्स के अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं, आमरी से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एचएस में पूछा गया था कि आमरी इज़ फेमस फॉर, कि ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो आपके हॉर्सेस हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हॉर्सेस के अवशेष जो हैं हमें कहाँ, राइनोसोर्स के, सॉरी हॉर्सेस के अवशेष जो हैं, देखिए एनिमल्स में हॉर्सेस के अवशेष यहाँ से याद कर लीजिए, हॉर्सेस के अवशेष मिलते हैं एकमात्र साइट जो कि है सुर्तकोदा, ठीक है। आपके कैमल के जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं, कैमल के मिलते हैं कालीबंगन। और अब बात कर रहे हैं हम किस एनिमल्स की, यानी आपके आमरी में कौन से एनिमल्स के अवशेष मिले हैं, राइनो के। तो हमें कौन कौन से मिले हैं, कैमल का भी मिला है, हॉर्स का भी मिला है और आपके जो हैं राइनोसोर्स का भी मिला। तो यहाँ पे एनिमल को कौन कौन से एनिमल्स को हम जानते थे, कैमल, हॉर्स, राइनो, ये तो आपको पता चल गया। दूसरा है आपका एलिफेंट, बफेलो, ये सारे जो हैं ये किस में आते हैं, आपके सिविलाइजेशन में, कि ये भी पता था। हॉर्स जो कि सुर्तकोदा में मिलता है, ठीक है। एलिफेंट नहीं, हम्प्ड बुल, जिस तरह से ये एनिमल है हम्प्ड बुल, और लॉइन। तो सिर्फ एक ही एनिमल था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को नहीं पता था, दैट इज लॉइन। तो लॉइन इज नॉट नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट ये फिगर्स हैं, देखिए ये आपको सारे एनिमल्स दिख रहे हैं, आपके डियर,
आपके राइनोसोर्स, आपका बफेलो, देन इसके बाद टाइगर। टाइगर नॉन था बट आपका कौन सा है, लॉयन, लॉयन नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एज अ फिगर सराउंड द मेल डाइटी इन द इंडस, कि जो मेल डाइटी है, मेल डाइटी जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसको बोलते हैं लिंगम, लिंगा। तो ये जो है मेन साइट है जिसको हम मेल डाइटी बोलते हैं। और ये किस एनिमल की फिगर्स को, मतलब कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी एनिमल्स की फिगर है, एलिफेंट भी है, टाइगर भी है, रेनोसोर्स भी है, बफेलो भी है। लेकिन जो डियर है वो बिल्कुल पाँव में बैठता है, तो इसका मतलब इसमें सारे हैं, दैट इज कॉल्ड 1 2 3 4 5, मतलब आंसर इज ए, कि एलिफेंट भी है, हमने पढ़ा, टाइगर भी है, राइनोसोर्स भी है, बफेलो एंड डियर। बफेलो, किसी भी पशुपति देवा के पास जो डियर है वो इस साइड पे बैठा हुआ है। तो दीज आर द एनिमल्स, आप ये देख लीजिए, ठीक है। इस पिक्चर में देख लीजिए, ये पशुपति देवा है, इस पशुपति देवा में राइनोसोर्स भी है, आपका टाइगर भी है, देन उसके बाद एलिफेंट भी है, ठीक है, और बफेलो भी है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर, 1 2 3 4 5, ये एक ही क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन द एग्जीबिशन ऑफ हड़प्पन साइट्स, इसमें से कौन सा हड़प्पा स्थलों की खुदाई में नहीं मिला गया, ड्रेन्स एंड वेल्स, तो ऑब्वियसली ड्रेन्स एंड वेल्स, सॉरी इसमें जो है, एक सेकेंड, ड्रेन्स एंड वेल्स। जो ड्रेन्स एंड वेल्स हमें पता है कहाँ पे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इज फेमस फॉर धोलावीरा। फोर्ट जो है दैट इज दानेसार, या फिर आपका हड़प्पन साइट्स में है, इसको सिटाडल्स भी बोलते हैं। रिजर्वायर्स होता है जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता था, तो ये भी था। सिर्फ टेम्पल्स एंड शिखर्स। अब क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे लोग सिर्फ राजा को ही अपना भगवान मानते थे। तो यहाँ इस सिविलाइजेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि यहाँ पे जो है भगवान की पूजा जो है मंदिरों में नहीं किया जाता था, यहाँ पे मेल एंड फीमेल डाइटीज होती थी, मेल डाइटी एंड फीमेल डाइटी। तो मेल डाइटी कौन सी थी और फीमेल डाइटी, मतलब यहाँ पे हमें, क्योंकि लोग मानते नहीं थे, तो इसका कारण क्या है कि इनको क्या बोलते हैं, टेम्पल्स विथ शिखर। तो जैसे मोस्ट कॉमनली फाउंड जो मेन, मतलब ये लोग किसकी तरह पूजा करते थे, स्टैचूज और फिगराइन से। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप है आपका वो कौन सा है, मदर गॉडेस का है, जिसको क्या कहा जाता है, मदर गॉडेस को कहा जाता है योनि, ठीक है। और फिर दूसरा है फीमेल फादर डाइटी या मेल डाइटी, जिसको क्या कहा जाता है, लिंगम। और ये जो है दैट इज द फादर, सॉरी मेल डाइटी है, दैट इज द मेल डाइटी, इनको पूजा जाता है, जिसको हम पशुपति भी बोलते हैं, पशुपति देवा, ठीक है। पशुपति देवा जो है इज द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, जो कि आप देखा जाए ये पशुपति देवा, ये देख रहे हो ना आप, तो इसमें क्या है, इसको हम पशुपति देवा बोलते हैं, जो कि एक किस स्टैचू में बैठे हुए हैं, दैट इज, इस स्टैचू को क्या बोलते हैं आप, सिटिंग योगिक पोस्चर में, जहाँ पे इसके नीचे जो है डिया है, बाकी ऐसे एनिमल्स बैठे हैं। तो ये जो एनिमल्स है, या फिर शिव शक्ति, तो यहाँ पे शिखर, क्योंकि भगवान को जो है ये फिगर्स और स्टैचूज के बेसिस पे पूजा करते थे, देयर विल बी नो टेम्पल्स, तो आंसर इज डी। द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एशियन कल्चर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन एंड द हिंदू इज प्रूव टू बी बाय द वर्शिप ऑफ, देखिए ये जो लोग थे, मैंने आपको बताया कि ये लोग जो थे मंदिरों को नहीं मानते थे, लेकिन किसकी पूजा करते थे, मदर गॉडेस की। मदर गॉडेस कौन थी, उनकी जो है योनि कहा जाता है। और जो आपके मेल डाइटी थे वो कौन से थे, आपके लिंगा, ठीक है। और ये जो मेल डाइटी हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड, कि ये जो है इसके रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एक योगी बैठा है ध्यान की मुद्रा में, और उसके आसपास जो है एनिमल्स है, पाँव में उसके डियर है। तो इस पॉइंट से भी जाना। और शिवा शक्ति वर्शिप जो थी, ये सबसे पुरानी वर्शिप थी। शिवा शक्ति को जो है दैट इज द ओल्डेस्ट भक्ति, सबसे पुरानी भक्ति थी, जो कि शिव और पार्वती को खुश करने के लिए थी।
विष्णु लक्ष्मी नहीं थे। पशुपति महादेव वॉज द मेन, जिसको बोल सकते हैं डाइटी, मदर गॉडेस योनि। लेकिन उससे पहले कि एशियंट और इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंपेयर किया जाता, तो इसमें क्या है कि आपका जब भी पुराने संस्कृति की बात की जाएगी तो उस टाइम पे, क्योंकि मंदिरों को तो ये मानते नहीं थे, तो ये किसकी पूजा करते थे, ये मानते थे स्टोन्स, ट्रीज और एनिमल्स, इन सब की पूजा करते थे। तो स्टोन्स, ट्रीज, एनिमल्स, इसको बोलते हैं जूलैक्ट्री। इसको किस किस पे बिलीव करते थे, जूलैक्ट्री। जूलैक्ट्री होती है स्टोन्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। तो आंसर इज बी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आता है, एक सेकेंड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से आपको ऑप्शन दी गई है, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से सही कौन नहीं है, कौन सी ऑप्शन सही नहीं है। कि हड़प्पा दयाराम संस्कृत साहनी, यस राइट। दयाराम साहनी ठीक है। लौदल एसआर राव, आपका सुरत कौदा, जेपी जोशी और आपका ढोलावीरा बीके थापर। तो ढोलावीरा जो है ये किसने किया है, ये किया है आपका जेपी बिष्ट ने, जेपी जोशी ने। ये किसने किया है, जेपी जोशी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आना चाहिए, ढोलावीरा। कौन सा मैच नहीं है, ये नहीं मैच। देखिए अगर ये इस साइड जाएगा तो इस साइड, तो ये अपने आप, तो ढोलावीरा इज द राइट आंसर। सी भी राइट है क्योंकि सी में ऑप्शन जेपी जोशी दी गई है, बट ढोलावीरा ये दोनों जो है सी, यहाँ पे होना चाहिए बोथ ए सी। Now, what is the evidence found regarding the decline of हड़प्पन culture? हड़प्पन civilization का डिक्लाइन किस एविडेंस, कौन से हमें एविडेंस मिले हैं जिसकी वजह से कहा गया है कि हड़प्पन, जैसे हमने पढ़ा अर्थक्वेक था, वोल्केनो था, वैसे ही कि silt is there in the हड़प्पन because of the wind sections which brought sand and silt. Houses and streets covered with the silt deposits up to 30 feet above the ground. मतलब यहाँ पे क्या है कि गांव जो है वो हड़प्पा है, क्योंकि हवा खंड जो रेत और भट्ठा लाता है, मकान और गलियों में ज़मीनी पर 30 फीट ऊपर सिल्ट डिपॉजिट करता है। कि देखिए जब भी तूफान चलेगा तो जितनी भी हवा से जो है सारी सैंड इकट्ठी हो जाएगी और वो टीले बनाने लग पड़ेगी और सेट हो जाएगी। एक रीज़न, ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड लाइंग ऑन द स्ट्रीट्स, या फिर आपको इससे पता चलता है कि जितने भी ह्यूमन स्केलेटन्स थे वो लोगों के पाँव में आ रहे थे। तो कौन सा ऐसा रीज़न है, कौन से रीजंस हैं जो डिक्लाइन, तो यस फर्स्ट सिल्ट वाला भी रीज़न है कि सिल्ट जो है वो डिपॉजिट होती जा रही है, और आपका दूसरा रीज़न है कि ह्यूमन स्केलेटन जो है दे आर लाइंग इन द स्ट्रीट। तो यहाँ पे आना चाहिए डी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। ठीक है, यहाँ तक किस किस को जो है आपको लगता है कि समझ आ गया, और किस किस को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस जो हैं फ़ायदा दे गए हैं, और आपका कहते हैं कि आपको ये सेशंस हिस्ट्री का सेटिस्फाई लगा है। अगर ऐसे सेशंस आपको सेटिस्फाई लगे हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट्स उन तक पहुंचाइए, जिन मतलब सारे स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ये मत सोचिए ये मेरी है, सबके साथ शेयर करोगे तो आपका भी फ़ायदा होगा। नाउ द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल हैज़ बीन एग्जिबिटेड इन, कि जो ब्रॉन्ज स्टैचू है आपका डांसिंग गर्ल्स का वो कहाँ पे मिला है। ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल इज मोहनजोदड़ो, चाहुंदारो या फिर कालीबंगन। देखिए अगर हम बात करें तो कालीबंगन हमने बोला कि इसमें व्हीलास टॉयज, इस तरह के जो हैं एनिमल्स, इस तरह की फिगर्स हमें मिलती हैं, और ब्लैक बैंगल्स इसको कहा जाता है, और फायर आर्टिस्ट के लिए। चाहुंदारो एक ऐसी साइट जिसमें अभी तक कोई सिटाडल नहीं है। ठीक है, चाहुंदारो एक ऐसी साइट है जिसमें आज तक जो है कोई सिटाडल नहीं है। हड़प्पा,
हड़प्पा 1921 में मेजर साइट है और जिसमें ये कहा जाता है कि ये जो आपकी हड़प्पन साइट है दैट इज़ फेमस फॉर ग्रेनरीज, सिमेट्रीज, देन उसके बाद फिगर मेल डाइटी एंड फीमेल डाइटी। तो ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अ गर्ल फाउंड इन मोहनजोदड़ो ये है। तो मोहनजोदड़ो में जो है आपका तो ग्रेट बाथ भी यही है, वन ऑफ द मेजर साइट, ठीक है। असेंबली हॉल भी यहीं पड़ता है, सील्स भी हमें यहीं पे मिलती हैं। तो ये जो है आपका मोहनजोदड़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वॉज लोकेटेड इन ईरानियन बॉर्डर। ईरानियन बॉर्डर में कौन सी साइट जो है हमें मिलती है? बालाकोट, आपको बालाकोट नहीं भूलना चाहिए, दैट इज़ द इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी, ठीक है, टू टेक द रिवेंज ऑफ पुलवामा अटैक, जो कि कहाँ का पार्ट है? पाकिस्तान का, ठीक है। कोट दीजी, कोट दीजी को डिस्कवर करने वाले कौन थे? कोट दीजी को घुर्राए 1935 में। सुर्तकेंदर जो था दैट इज ये जो थी ये वेस्टर्न साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसको डिस्कवर करने वाले थे 1875 में मेजर एडवर्ड मॉकलर, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइट, वन ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन की है। सुर्तकोदा जिसमें अवशेष सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कौन से अवशेष मिले थे? हॉर्स के। और सुर्तकोदा जो थे इसको किया था जागती जोशी ने, जागती जोशी इसने डिस्कवर किया था। तो याद रखना बालाकोट जो कि पाकिस्तान में है और इसमें ये होता एयर स्ट्राइक की गई थी, ठीक है। कोट दीजिए घुराए, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आया था। और एक और साइट है आमरी जिसको NG मजूमदार ने जो है डिस्कवर किया और इसमें से हमें किसके अवशेष मिलते हैं? राइनो के। तो मैंने आपको बताया कि देखिए कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। एक तो हमें लॉइन नहीं मिलता, आयरन नहीं होता, आप भगवान को मानते हैं, बस एक ही डाइटी को मानते हैं। शिव शक्ति जो है मेजर है, पशुपति देवा, देन आपकी मदर गॉडेस, ठीक है। एनिमल्स में एक और चीज़ आप याद है, जो इसमें जो स्टैम्प्स हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ स्टीयरटाइट की स्टैम्प्स हैं। और बुल जो है हम्पलेस बुल जो है दैट इज़ मोस्टली यूज्ड इन इंडियन सील्स। देखिए जो भी है, देखिए ये क्वेश्चन भी आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हों। यस, मांडा द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज चिनाब, हिंडन, आपकी सतलुज या भगात्रव। भगात्रव जो है दैट इज मेड अप ऑफ, इसमें है भगात्रव में जो है किम है आपका, एक मिनट, भगात्रव में नाम लिखवा देती हूँ। भगात्रव जो है आपका, एक सेकेंड, साउथ साइड पे पड़ता है और इसमें जो है साउथ साइड पे पड़ता है गुजरात में, ठीक है। सतलुज नदी पे है रोपड़ जिसको रूपनगर बोलते हैं। हिंडन नदी पे जो है आपका आलमगीरपुर, ईस्टर्न साइड पे है आलमगीरपुर, ठीक है। और अगर हम इसमें देखें आपका तो चिनाब नदी पे है आपका मांडा जो कि जम्मू में पड़ता है, राइट। तो ये चीज़ याद रखिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने जो बिजनेस है वो मेसोपोटामियंस एंड सुमेरियंस के साथ किया है। आयरन हमें नहीं मिलता है, आपके मेन डाइटी भगवान को मानते थे। स्टीयरटाइट्स जो हैं, स्टीयरटाइट्स ये सील्स के लिए यूज हुए, सील्स बनाने के लिए यूज होती थी। और ये सील्स जो हैं ये इसको हम क्या बोलते हैं आपकी ये सील्स जो हैं इसके लिए किसके लिए हम लेस बुल के सील्स बनी होती थी, ठीक है। इंदिरा जो है कहा जाता है, मैक मुलर ने कहा था कि आपका एक चीज़ और याद रखना, स्वास्तिका साइन होता है ना आपका, स्वास्तिका साइन वो भी हमें हड़प्पन कल्चर से ही मिला है। जो भगवान के आगे स्वास्तिका का साइन रखा जाता है वो भी हमें हड़प्पन कल्चर से ही मिला है। कहा जाता है कि जो इसमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पतन हुआ है उसमें कहा जाता है, किसी ने कहा था, आपके व्हीलर ने कहा था
ये इंद्रा ने जो है इसको, इस सिविलाइजेशन को श्राप दिया है। तो ये किसने कहा था? व्हीलर ने कहा था। उसके बाद जो भी अर्थक्वेक्स आए, इसके बाद ये खत्म होगी। सबसे बड़ी चीज़, द स्क्रिप्ट ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता ब्राह्मी नहीं थी, खरोष्टी नहीं थी। दिस इज खरोष्टी, दिस इज ब्राह्मी। एंड बोस्ट्रोफिडन जो है, दिस इज द मेन स्क्रिप्ट ऑफ। पहली लाइन सीधी चलती है, फिर इसमें जो मेन फीचर क्या है मैं इसका बताऊं, इसमें लेटर्स को ओवरलैप किया जाता है। पहली लाइन आप सीधी लिखोगे, पहले राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट। और ये जो है ये काली बंगन स्क्रिप्ट भी बोलते हैं इसको, काली बंगन स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये थे आपके सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चंस। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने ये क्वेश्चंस करवाए हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा? इफ़ इट्स गुड देन यू हैव टू रिकमेंड दिस, और आपको शेयर करना है। अगर आपको अच्छा लगा है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अगर नहीं, देखिए अगर अब आज बुक खोलोगे तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस देखोगे, पिक्चर्स देखोगे, साइट्स देखोगे, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे भी क्वेश्चंस है? नहीं, ठीक है, आपका ये चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैं अब आपको टॉपिक वाइज जो है ये चीज़ें करवा रही हूँ, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेहनत सच्ची है, मेहनत दिख रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जितने कैंडिडेट्स हैं उन तक जो है सेशंस को पहुँचाइए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती रहूँगी। आप अपनी तरफ से जो है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, देखिए ऐसे समझ आ जाएगा, फिर इसको प्रैक्टिस सेशंस लेंगे, तब आपको रिपीट। एक हफ्ते में जो चीज़ हो जाएगी, बीच में मैं फिर से आपका टेस्ट ले लूँगी। बट आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर इस तरह से आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, और अगर हिस्ट्री को इस पॉइंट से, इंटरेस्टिंग पॉइंट से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगी। सेशंस अच्छे लगे, अगर आज मज़ा आया, बोर नहीं लगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ फेसबुक पेज को भी फॉलो करना, वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सब्सक्राइब जरूर करना, और प्लीज़ फॉलो जरूर करना। टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल है, उसको फॉलो कीजिए। लेट्स लर्न विद मी ग्रुप है, तो उसके बाद आपको करना है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कीजिए। बस इतनी सी चीज़ मांग रही हूँ। अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है, या फिर मैं ये बोलूँगी कि आपको यहाँ से कोई फ़ायदा हो रहा है, मेहनत दिख रही है, मेहनत भी छोड़ दीजिए, आपको कंटेंट इजी लग रहा है, तब आप चैनल को रिकमेंड कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद बी। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, अब आपका साथ चाहिए। कुछ ज़्यादा दूर या आपका साथ रहा तो बहुत जल्दी बोल रही हूँ मैं कि आपसे लाइव जल्दी मिलूँगी। तो प्लीज़ अगर आज सेशंस अच्छे लगते हैं तो मेरी देखते हैं कि आज आप मेरे सेशन को कितना शेयर करते हो, कितना रिकमेंड करते हो, अगर आज आपको चैनल पे मज़ा आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट हिस्ट्री के सेशन में। तब तक के लिए हिस्ट्री के सेशन से अलविदा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। लेकिन कल का सेशन देखना मत भूलना, दिस इज़ योर साइंस सेशंस। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स जितना हो सकता है शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। गुड नाइट, टेक केयर, गुड इवनिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फील, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय। ठीक है।